जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले हम लोग दो टॉपिक कवर कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। क्या दो टॉपिक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं, जो जिसमें क्या था 1857 की क्रांति हम लोग पूरी ठीक ढंग से एकदम कवर कर लिए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे दोनों चैप्टर। आइए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के बाद देखिए टोटल जो समय था 1885 से 1947 तक का कालखंड हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कालखंड कब से कब तक पढ़ेंगे हम लोग? 1885 से लेकर के 1947 तक। कब तक? 1885 से लेकर के 1947 का कालखंड हम लोग लगभग 62 वर्ष का कालखंड जो है हम लोग आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे। देखिएगा बार बार समय के साथ विचारधारा में परिवर्तन होता रहता है। जैसे गांधीवादी, उग्रवादी, फिर उदारवादी शुरू कहाँ से हुआ था? उदारवादी, फिर उग्रवादी, फिर गांधीवादी। ये सारे समय के साथ साथ विचारधाराओं में परिवर्तन होते रहा आंदोलन में। तो आइए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे चर्चा करते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग क्या होगा? प्रथम चरण क्या होगा? उदारवादी चरण। क्या उदारवादी चरण, जिसको हम लोग 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रखे हैं। कब तक? 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक उदारवादी चरण में हम लोग रखे हैं। उसके बाद द्वितीय चरण पढ़ेंगे। द्वितीय चरण 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक। कब? द्वितीय चरण में हम लोग उग्र राष्ट्रवादी चरण पढ़ेंगे। क्या उग्र राष्ट्रवादी चरण, इसको में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को। क्या सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे उग्रवादी जितना नेता थे, उग्रवादी क्रांतिकारी जितना थे, वो सबको यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग तृतीय चरण, क्या तृतीय चरण 1919 से 1947 तक, देश आजाद तक हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। क्या जिसको हम लोग गांधीवादी चरण भी कहते हैं। क्या गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण के रूप में हम लोग तृतीय चरण को समझेंगे। यहाँ से 1919 ईस्वी से गांधी के विचारों पर चलने लगते हैं। जितना क्रांतिकारी होते हैं जितना क्रांतिकारी होते हैं सब गांधी के विचारों पर चलने लगते हैं, और गांधी के विचार देश आजाद होने तक रहता है। तो आइए हम लोग क्या देखें। प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक, जिसको उदारवादी चरण में हम लोग रखे हैं। उसके बाद द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक, जिसको हम लोग उग्र राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी चरण में रखते हैं हम लोग। और उसके बाद तृतीय चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक, जिसको हम लोग गांधी युग कहते हैं या गांधीवादी चरण भी कह सकते हैं। आइए देखिए उदारवादी उदारवादी जो थे उदार नीति, उदार प्रवृत्ति पर चलते थे। क्या उदार प्रवृत्ति पर चलते थे, यानी क्या करते थे कि वे अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करते थे। हाथ जोड़ करके कहते थे कि हमारा हक दे दीजिए, यानी अनुनय विनय की नीति को अपनाते थे। 3P पॉलिसी के अपनाते थे। क्या 3P पॉलिसी के अपनाते थे? याचना करना, क्या याचना करना, फिर लास्ट में विरोध करते थे। जब याचना से नहीं सुनता था तो लास्ट में विरोध करते थे। क्या देखिएगा हम लोग क्या पढ़े थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़े थे। इसको में क्या देखे थे कि लास्ट में प्रोटेस्ट होता था। क्या लास्ट में प्रोटेस्ट होता था जब याचना से नहीं मानता था। जब पहले अनुनय विनय हाथ जोड़ता था, फिर याचना करता था, पत्र लिख करके देता था, पत्र लिखने के बाद फिर नहीं माना तो क्या करता था, फिर लास्ट में विरोध करता था, लास्ट में प्रोटेस्ट करता था। यही तीनों P का मतलब हो गया। क्या तीनों P का मतलब ये हुआ, पहले हाथ जोड़ना, दूसरा में पत्र लिख करके, और तीसरा है
विरोध करना, लास्ट में प्रोटेस्ट करता था। तो यही 3P पॉलिसी, यानी इसको ही 3P पॉलिसी कहते हैं। यानी अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करते थे। फोल्डेड हैंड पॉलिसी जिसको कहते हैं, क्या? फोल्डेड हैंड पॉलिसी जिसको कहते हैं, यानी अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करता था कौन? उदारवादी जितना नेता था, जितना उदारवादी नेता थे, सब क्या करते थे कि अनुनय विनय के नीति के अपनाते थे। पहले हाथ जोड़ते थे, उसके बाद में नहीं माने तो पत्र लिख करके कहते थे कि हमारा समस्या का समाधान कीजिए। और जब उससे भी नहीं मानते थे तो लास्ट में प्रोटेस्ट करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितना उदारवादी नेता थे वो लास्ट में प्रोटेस्ट करते थे, यानी 3P पॉलिसी का अनुसरण करते थे। और ये 3P पॉलिसी का अनुसरण भी करते थे, प्रोटेस्ट भी करते थे, तो संवैधानिक दायरे में रह करके करते थे। क्या करते थे? संवैधानिक दायरे में रह करके करते थे। आइए कुछ जो उदारवादी प्रमुख नेता हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन उदारवादी दल के नेता थे। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवादी चरण, तो उसको में हम लोग उग्रवादी नेता को देखेंगे, उग्र क्रांतिकारी नेता को देखेंगे जो लाठी डंडा और बम बारूद से बात करते हैं, उस सब नेताओं को देखेंगे। तो आज हम लोग क्या उदारवादी जितना प्रमुख नेता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए उदारवादी नेता में मदन मोहन मालवीय थे। कौन? मदन मोहन मालवीय जो थे उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी उदारवादी नेता में आते थे। उसके बाद आते थे दादा भाई नौरोजी। क्या? दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी नेता थे। कैसा नेता थे? उदारवादी। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा? देखिए कि इनमें से 4 को ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन उदारवादी नेता है, और कह देगा फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन उग्रवादी, सभी उदारवादी नेता नहीं थे। तो 4 को ऑप्शन दे देगा, उसको में से आप लोग अगर सब उदारवादी नेता का नाम याद रहेगा तभी ना आप लोग टिक कर पाइएगा। तो क्या दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल के नेता थे, 3P पॉलिसी को अपनाने वाले नेता थे, अनुनय विनय की नीति करने वाले नेता थे। दिनसा और एंडुलवी बाचा जो थे वो भी क्या थे? अनुनय विनय की नीति अपनाते थे। अब बदरुद्दीन तैयब जी भी उदारवादी दल के नेता थे। अब केटी तेलंग, कौन? केटी तेलंग भी थे, ये भी उदारवादी दल के नेता थे। और सुब्रमण्यम अय्यर, क्या? सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो भी उदारवादी दल के नेता थे। फिरोज शाह मेहता, कौन? फिरोज शाह मेहता जो थे वो भी उदारवादी दल के नेता थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी उदारवादी दल के नेता थे। क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी के नाम याद रखना है कि ये सब उदारवादी दल के नेता थे। और जैसे ही हम लोग उदारवादी दल के नेता को याद कर लेंगे तो फिर आगे चल के उग्रवादी, क्या? उग्रवादी क्रांतिकारी नेता को हम लोग याद करने में आसान होगा। जब उदारवादी नहीं रहेगा तो लास्ट में उग्रवादी क्रांतिकारी दल का नेता रहेगा। तो देखिए उदारवादी को हम लोग को पूरी ठीक ढंग से याद रखना है। और इनका तात्कालिक लक्ष्य क्या था कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना। क्या? जितना जो है हम लोग कांग्रेस देख रहे थे, कांग्रेस के सब क्या है? उदारवादी दल के नेता थे। तो उदारवादी दल के नेता का तात्कालिक लक्ष्य क्या था? जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना। देखे थे हम लोग जब कांग्रेस पढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कि भारतीय का जो है गुस्सा चरम सीमा पर था। कहाँ? चरम सीमा पर था। उसी के चलते क्या एवं हम जो है एक रिपोर्ट छपते हैं रिपन को, कहते हैं कि भारतीय में क्या असंतोष की भावना बहुत ज्यादा है। तो वही के कारण आंदोलन फिर लास्ट में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक ढंग से सफल नहीं हो पाता है, तो जितना उदारवादी दल के नेता थे वो तात्कालिक जो लक्ष्य लेकर के उतरते हैं आंदोलन में, लक्ष्य लेकर के उतरते हैं आंदोलन में। वो लक्ष्य क्या था
कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। क्या? आंदोलन को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? उदारवादी। दूसरा क्या होगा? उग्र राष्ट्रवादी। तीसरा क्या होगा? गांधी युग। क्या? तीसरा गांधी युग होगा। पहला जो है, प्रथम चरण जो है 1885 से 1905 ईस्वी तक रहेगा। दूसरा चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक रहेगा। और तीसरा चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक रहेगा। क्या? 1947 ईस्वी तक रहेगा। सॉरी। आइए उदारवादी चरण में हम लोग देखते हैं कि उदारवादी जो नेता थे उदार प्रवृत्ति को अपनाते थे। कैसा उदार प्रवृत्ति को अपनाते थे? अनुनय विनय की नीति, यानी हाथ जोड़ करके भीख मांगने की तरह वो लोग काम करते थे। हाथ जोड़ करके कहते थे कि हमारा अपना जो है समस्याओं का समाधान कीजिए, यानी अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करते थे। फोल्डेड हैंड पॉलिसी को अपनाते थे और वो 3P पॉलिसी का अनुसरण करते थे। क्या करते थे? पहले हाथ जोड़ करके मांगे, नहीं मिला तो फिर याचना किए, यानी पत्र लिख करके वो याचना किए। और जब लास्ट में पत्र लिख करके याचना से भी नहीं मानते थे, क्या याचना से भी नहीं, यानी प्रेयर से भी नहीं मानता था, तो प्रेयर के बाद क्या करता था कि विद्रोह करता था। क्या करता था? विरोध करता था। अब विरोध में क्या, यानी लास्ट में प्रोटेस्ट करता था। अब प्रोटेस्ट के बाद उनका समस्या का समाधान होता था, नहीं भी होता था कभी कभी। आइए उदारवादी दल के नेता कौन कौन थे, वो सब उदारवादी दल के नेता को एकदम पूरा ठीक ढंग से याद रखना हम लोग को। मदन मोहन मालवीय जो थे उदारवादी दल के नेता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दिनसा एंड लुचा बच्चा और बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और सुब्रमण्यम अय्यर और फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये उदारवादी दल के जितना नेता थे, उदारवादी दल का नेता का तात्कालिक लक्ष्य क्या था? तो तत्कालीन लक्ष्य था कि भारतीय की समस्याओं का समाधान करना। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवादी चरण। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। धन्यवाद।